अनुभव कहता है आवश्यकता से अधिक बातचीत, आवश्यकता से अधिक लगाव, आवश्यकता से अधिक उम्मीद और आवश्यकता से अधिक भरोसा हमेशा आवश्यकता से अधिक कष्ट ही देता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 19 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 19 फरवरी 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में हम बात करने वाले हैं राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण से भाग्योदय कैसे संभव है। और आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2081 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी सुबह 7:32 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा सुबह 10:40 तक, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है, तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:15 से 10:15 तक और फिर से शाम को 5:45 से 7:15 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं उत्तर दिशा में यात्रा करने पर तिल खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिल रहे संख्यापाश योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, कलानिधि योग, स्ववीर्य धन योग, कर्मजीव योग, चंद्रिका योग और त्रिलोचन योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं 26 तारीख को महाशिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। हर कोई यही चाहता है कि जीवन की समस्याओं का अंत हो, सफलता की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, घर परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। सभी की कामना तो एक ही है, पर हर किसी की कामना पूर्ण होती नहीं। ऐसे में देवादिदेव महादेव एक ऐसे देव हैं जो भोग और मोक्ष दोनों ही देने में उदारमान है। हमेशा सभी से ठुकराई हुई चीजें उन्हें अपनाया है। भांग हो, धतूरा हो, बीलपत्र हो, विष हो, सदैव जग के विष को हर करके अमृत की वर्षा ही की है। ऐसे में आपके पास में ये एक मौका है महाशिवरात्रि पर अपनी सभी समस्याओं के समाधान का। और कैसे? महाशिवरात्रि पूजन कलश के माध्यम से। ये महाशिवरात्रि उत्तम पर्व है शिवमय हो जाने का। महादेव से यानी कि देवादिदेव महादेव से सुख समृद्धि, सुमधुर दाम्पत्य, भोग और मोक्ष प्राप्त करने का। महादेव सक्षम है इन सभी को आपको देने में। उनका आशीर्वाद आपके लिए सभी समस्याओं से राहत प्रदान करने वाला हो सकता है। ये कहा जाए कि महादेव भोले भंडारी हैं। प्यार और करुणा से आए दिन दुखियों के दुख को पलों में हर ही लेते हैं। तो ऐसे में शिवरात्रि पूजन कलश से आपको प्राप्ति होगी महाकाल शिवलिंग की, रुद्राक्ष और स्फटिक ब्रेसलेट की, नाग नागिन का जोड़ा, कालसर्प यंत्र, चांदी के बीलपत्र, कार्य सिद्धि माला, शिव मणि लॉकेट, गोमती चक्र, लघु नारियल, साथ ही साथ गणेश कवच पेंडल और कामना पूर्ति के प्रयोगों की पूरी विस्तृत जानकारी। इस कलश के माध्यम से आप भी अपने जीवन में आए दिन जिन समस्याओं का सामना करते हैं, जिनसे परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं, उन सभी का समाधान करना इस महाशिवरात्रि पर इस कलश के माध्यम से आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। आशा करता हूं कि समय रहते आप ये निर्णय ले पाएंगे कि महाशिवरात्रि पूजन कलश के द्वारा क्या इस महाशिवरात्रि को आप भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए सबसे बेहतर बनाना चाहेंगे, इस वर्ष को अपने लिए उत्तम बनाना चाहेंगे, तो आप निर्णय जल्द से जल्द लीजिए और निर्णय लेने के पश्चात इन नंबर्स पे संपर्क करके अपना आदेश जरूर दीजिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का सारथ और अष्टक वर्ग में 32 लॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये समय ना ही सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, पर आपके अटके कामों को भी इस समय पे ट्रैक पे अवश्य लेकर के आने वाला है। घर परिवार की स्थिति में कुछ सुखद परिवर्तन इस समय में देखने को मिलेंगे। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में शानदार फायदों का यहाँ पर पूरा साथ मिलने वाला है। जो लेन देन का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, आपके लिए समय और ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा।
जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में मिलकर के काम करने का काम करते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, टेंडर भरने वाले लोग हैं, या ये कहा जाए ई मित्र से संबंधित जो काम करते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। ये कहा जाए गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा यहाँ पे सहारा मिल जाए, कोई इस समय में बड़ा फाइन था उससे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में सही लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करना, सही लोगों से दोस्ती और जान पहचान बढ़ना, ये आपके लिए काफ़ी कामों को बेहतर भी बनाने वाला है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति इस समय में होगी। जो गृहिणी है इस समय में अपने रोमांटिक लाइफ में, ये कहा जाए लाइफ पार्टनर के साथ में काफ़ी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग इस समय देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का अनुभव होगा और कहीं ना कहीं रोमांस और रोमांच दोनों ही बढ़ने वाला है। घर परिवार का पूरी तरीके से समर्थन भी इस समय में प्राप्त होगा। घर के बड़े बुजुर्ग जो इस समय में अपनी हेल्थ को लेकर के परेशान थे, या ये कहा जाए कोई रीसेंट सर्जरी से बाहर आए थे और दर्द की शिकायत कर रहे थे, तो दर्द में भी इस समय में राहत अवश्य प्राप्त होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 90-95% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। इस समय में कर्ज से राहत हो अवश्य प्राप्त हो सकती है। शानदार तरीके से कमाई भी देखने को मिलेगी। इस समय में जो भी लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हों, या ये कहा जाए कि इस समय में आप आईटी फील्ड से जुड़े हैं, चाहे कोडिंग का काम करते हैं, बैकएंड इस समय में डेवलप करते हैं, तो आपके लिए इस समय में अपने करियर के अंदर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी पोस्ट इस समय में आपको मिल सकती है। प्रमोशन के चांसेस इस समय में मिल सकते हैं। ये कहा जाए कि दूर देश इस समय में जाकर के कोई प्रोजेक्ट को हैंडल करने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। इस समय में लक का फैक्टर पूरी तरीके से आपका साथ निभा रहा है। जो काम करोगे लक फैक्टर के कारण उस काम में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था उसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग है, ये कहा जाए कि घर परिवार वाले जो इंतजार कर रहे थे कि घर में किलकारियों की गूंज सुनाई दे, तो अवश्य ही इस समय में ये खुशखबरी अवश्य आपको सुनने को मिल सकती है। ऐसे समय में यात्राओं के योग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रबल हैं। अच्छी यात्राओं से लाभ भी प्राप्त करने का मौका मिलेगा और यंगस्टर्स भी इस समय में अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। सीनियर्स का सपोर्ट और घर परिवार का सपोर्ट इस समय में आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 70% सपोर्ट की। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि मन बात बात पर विचलित हो जाता है। कोई भी कुछ कहता है उसको गलत अर्थ समझ करके आप इस समय में आक्रोश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। इस पे थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखना होगा। ऐसे समय में स्ट्रेस फैक्टर कुछ ज़्यादा है काम का। बच्चों को लेकर के टेंशन भी है, उनके कैरियर की टेंशन इस समय में ज़्यादा सता रही है, खाए जा रही है। ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे भी इस समय में इफेक्ट डाल सकता है। गर्भवती महिलाओं को इस समय में खास तौर पे कहना चाहूँगा, थोड़ा ज़्यादा संभल करके रहें, बेहतर रहेगा, वरना छोटी सी परेशानी है वो इस समय में कोई विकराल रूप भी ले सकती है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहेगी कि लक फैक्टर वीक है। जहां पर पूरी बात होकर के आगे बढ़ने वाले थे, वहीं पे सामने वाला इंसान अपने कदम पीछे खींच के आपको बीच मझधार में छोड़ सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा संभल करके आगे चलना होगा और खर्चों पर नियंत्रण इस समय में रखना होगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि इस समय में खर्च जो है थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। हो सकता है पॉकेट मनी अभी अभी आई है, घर परिवार वालों ने कहा है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हिचकिचाना मत, और आपने जो हाथ में कैश आया था पूरा ही खर्च दिया है। तो ऐसे में घर परिवार वालों का गुस्सा भी देखने को मिल सकता है कि कहे जाने के बाद में भी अपनी बात से मुकर जाना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यही कहा जाए आपके खर्च जो है इस समय में वो उनके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 67% सपोर्टिव है। जो घर से दूर रहते हैं यंगस्टर्स, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते होंगे, हॉस्टल्स में रहते हैं, घर परिवार से दूर कहीं बोर्डिंग स्कूल्स में रहते हैं, आपको इस समय में ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपके साथ में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो इस समय में गलती कर गलतियों का टोकरा आपके सिर रख सकते हैं, नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं, गलत आरोप आप पर लगवाए जा सकते हैं। यहीं पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों से बात करते समय थोड़ा अपने अंदर नम्रता रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपका साफ कह देना, किसी बात को स्पष्ट कह देना, ये शत्रुता
आपके लिए लेकर के आ सकता है। काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी था, पावरफुल आदमी था, उसे शत्रुता यह आपके लिए इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। यहीं पे पारिवारिक मोर्चे पे भी काफी ज्यादा अनबन या ये कहा जाए बहसबाजी घर परिवार के अंदर आपके लिए टेंशन का एक स्रोत बन सकती है। माता जी की सेहत को लेकर के चिंतित इस समय में ज्यादा रहेंगे। उनकी सेहत के कारण इस समय में खर्च भी आपके हॉस्पिटल में दवाइयों पर ज्यादा होते नजर आ सकते हैं। अपनी फैमिली को लेकर के इस समय में ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी आपके ऊपर हावी रहने वाली है। फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर इस समय में थोड़ा और ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। यहां पे येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, पर वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। ध्यान रखिएगा 20 तारीख की सुबह 6 बजे यही चंद्रमा 4th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। परेशानियों का दौर शुरू होने वाला है। उससे पहले समय रहते चीजों को प्लान करना बहुत जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जो लेट लतीफी के शिकार हो रहे थे, उनको आज के दिन अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में जो आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, उन पे भी आपको एक्शन लेने की जरूरत है। चीजों को टालने की आदत इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कुछ ज्यादा ही गुस्सा आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। थोड़ा इस समय में पॉलिटिकली करेक्ट रहना, ये कहा जाए कि सोच समझ के कहना कि आज के ज़माने में किन चीज़ों को लेकर के लोग सेंसिटिव ज़्यादा हैं, उन चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। खास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ज़्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपकी कोई कही बात जो है, उसकी बात का मैटर से ये कहा जाए जो पूरा मुद्दा था जिसमें आप ये कुछ कह रहे थे, उसमें से निकाल करके सिर्फ छोटे से पार्ट को सामने टेलीकास्ट कर आपके लिए परेशानी का माहौल क्रिएट किया जा सकता है, आपको टारगेट किया जा सकता है। ऐसे समय में आत्मविश्वास पूरी तरीके से भरा रहेगा, चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ेंगे। ऐसे समय में ये ज़रूर देखने को मिल सकता है कि शॉपिंग पे पूरी तरीके से इस समय में जोर बनाए रख रहे हैं, पर अपने काम को लेकर की प्लानिंग इस समय में पूरी रखनी है। ये कहा जा सकता है कि आगे शेड्यूलिंग जो है आपके काम की, वो पूरी तरीके से सही होनी चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में कंफ्यूजन का शिकार होना, ना चाहते हुए किसी बात को कह देना, उसके बाद में पछतावा होना, गिल्ट होना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। खासतौर पे महिलाएं जो हैं, आपको इस समय में ज़्यादा ध्यान रखना है कि गुस्से में आकर के कुछ कह दिया है, या फिर कुछ कहा जा रहा था उसमें बीच में कूद करके अपनी कोई बात कह बैठे हैं, ये इस समय में परेशानी का स्रोत बन सकता है। घर परिवार के अंदर छोटी सी बात थी, उसका बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में ना चाहते हुए भी अपने काम को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए कुछ खर्च इस समय में करने पड़ सकते हैं। मशीनरी का ब्रेकडाउन है, मेंटेनेंस है, इन चीज़ों पे इस समय में खर्च ना चाहते हुए भी आपको करने होंगे। यहाँ पर नौकरी पेशा लोग इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कुछ कमीशन के लिए या ये कहा जाए कुछ अपना फ़ायदा निकालने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं, लालच प्रवृत्ति के कारण कुछ काम कर बैठते हैं, इससे आपको परहेज़ करना है। आपकी ही टीम आपको फोर्स करती है कि ऐसा कुछ काम कीजिए, और करने के पश्चात फंसाया भी आपको आपकी टीम के द्वारा ही जा सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रह करके चलने की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में। ये समय जो है ये भाग्योदय कारक सिद्ध हो सकता है, आपके अटके कामों को फिर से ट्रैक पे लेकर के आने के लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। यात्राएं इस समय में काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध होंगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जहां पर भी जाएंगे आदर सत्कार की प्राप्ति होगी। रोगों से इस समय में राहत प्राप्त होगी, और खास तौर पे लक फैक्टर इस समय में पूरी तरीके से साथ निभा रहा है। कॉन्फिडेंस है, काम है सामने, और यहाँ पे लक आपका पूरी तरीके से साथ निभा रहा है। बड़े से बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, जो असंभव लगता था चढ़ना, वो इस समय में संभव हो जाएगा। काबिलियत आप में है, बस उस काबिलियत को उजागर करने की ज़रूरत है। ये कहा जाए खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। कोई मीटिंग थी जिसमें आप पूरा काम करने के बाद में भी अपने आप को पीछे रखते हैं, टीम के दूसरे मेंबर्स को आगे करते हैं, इस समय में ये गलती मत कीजिएगा।
जो आपका किया काम है, जो आपकी यहाँ पे काबिलियत है, उसका प्रदर्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रमोशन आपको मिल सकता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आपको इस मीटिंग के द्वारा मिल सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। तो यंगस्टर्स के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध होने वाला है। कोई बहुत बड़ा एग्जाम जो है उसका रिजल्ट इस समय में आपके पक्ष में आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। ये यहीं पर विराजमान रहेंगे कल सुबह 6 बजे तक। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 75 से 78% तक सपोर्टिव रख रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय में मन विचलित ज्यादा है, किसी को कुछ कह बैठते हैं, दूसरों के झगड़े में खुद फंस जाते हैं, या ये कहा जाए गलत होता सहन नहीं होता है, तो जिसके साथ में गलत हो रहा है उसके पक्ष में उतर जाते हैं। ये परेशानी इस समय में बढ़ सकती है। अपना काम ना होते हुए भी दूसरों का समर्थन करना खुद के लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। मारा किसी और को जा रहा है, गलती उसी ने कुछ की है, पर आपको लग रहा है वो सही है, उसके पक्ष में आप उतर जाते हैं, और साथ ही साथ आपकी भी धुलाई हो जाए। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोता है, और यही चीज़ आपके साथ में भी हो सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपने जूनियर्स को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल थे, वो इस समय में कुछ ऐसा कर बैठ सकते हैं जिसके कारण आपका नाम, आपके प्रोजेक्ट का नाम खराब हो जाए। यात्राओं से खास तौर पे परहेज करना होगा, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, और ईर्ष्या भाव जो है उसको इस समय में थोड़ा अपने बस में ज़रूर करना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों को लेकर के इस समय में परेशान ज़्यादा रहेंगे, चाहे इन्फेक्शन हो, प्रेशर की परेशानी हो आंखों में, वो इस समय में उभर करके सामने आ सकती है। और व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस समय में हेस्टफुल डिसीजंस जिसे हम कहते हैं, ये कहा जाता है कि जल्दबाजी में डिसीजन ले लेने की आदत, इस समय में इस आदत को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी सिद्ध होने वाला है। परेशानियां बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, और ये पॉजिटिविटी कल सुबह 6 बजे तक आपको प्राप्त हो रही है। इसके पश्चात फिर से जो प्राप्त होगी वो 22 तारीख को शाम से होगी। 12th हाउस का चंद्रमा है जो मन को विचलित कर बैठेगा, कहीं ना कहीं बीमारी में ग्रसित कर देगा, किसी वायरल फीवर की चपेट में आ सकते हैं। तो वहां तक के लिए आज का दिन तो भी पॉजिटिव है, इसका पूरी तरीके से उपयोग करना है। इस समय में ये कहा जाए अपने किसी दोस्त के लिए गवाही देने आगे बढ़ रहे हैं तो अवश्य कर सकते हैं, इससे दोस्ती भी बेहतर होगी, कहीं ना कहीं फायदे की बात भी आपकी हो जाएगी। ऐसे समय में एक शानदार इनकम की प्राप्ति होगी। व्यापारी वर्ग है, तेजी से इस समय में अपने काम में बेहतरी देखने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने का मौका मिलेगा। इस समय में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन से संबंधित जो स्टूडेंट्स प्रयास कर रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन के लिए, कोई लैंग्वेज एग्जामिनेशन के लिए, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध हो सकता है। ओवरऑल हैप्पीनेस फैक्टर पूरी तरीके से साथ निभा रहा है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, बुधवार का दिन है, कल गुरुवार, फिर गुरुवार के बाद में शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन लगातार आपके लिए परेशानी के स्रोत बन सकते हैं। तो इसके लिए इस वीकेंड का जो एंड है उसके लिए पहले ही प्लान बना लीजिए कि किस तरीके से कौन से क्लाइंट को आपको कांटेक्ट करना है। अपनी टीम को इस समय में पूरी तरीके से प्लान करके उनको समझा करके बिठाना है कि कहाँ पे कॉल होना चाहिए, कहाँ से कैश कलेक्शन है, कौन सा प्रोजेक्ट किस समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग इस समय में करना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्ति तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 80% तक आपके लिए पॉजिटिव बना रहे हैं। अपने काम के जरिए इस समय में फेम प्राप्त हो सकता है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति के साथ में ही इस समय में शानदार कैश बेनिफिट भी हो सकता है। जो भी सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको इस समय में ब्रांड डील्स साइन करने का मौका मिल सकता है। बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ इस समय में आपको प्राप्त हो सकती हैं लोगों से, कोई ब्रांड से जुड़ने का, किसी ब्रांड का इस समय में प्रमोशन करने से अच्छा खासा मुनाफा भी आपको प्राप्त हो सकता है। यहीं पे कोई नए काम की शुरुआत है, कोई नए वेंचर की शुरुआत है, व्यापार की शुरुआत है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध होने वाली है। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जहाँ पर भी हाथ डालेंगे सोना खींच के निकालने की काबिलियत अवश्य आप में है। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन की बात हो, समाज में मान सम्मान की बात हो, माता पिता से प्रेम की बात हो, ये सभी प्राप्त हो सकता है। कॉन्फिडेंस इस समय में अलग लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल जिसे हम कहते हैं।
और इस कारण से काफ़ी ऐसे काम जिनको कि अभी तक टाला जा रहा था या घबरा रहे थे आगे बढ़ने से, अपनी कोई प्रतिक्रिया देने से, तो वहाँ पर आज के दिन कदम उठाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। एक्सपोजर भी मिलेगा, नया बेस भी आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन को लेकर के अवश्य चर्चा आज के दिन आपको कर लेनी चाहिए है, या ये कहा जाए दूसरे किसी जॉब के लिए समय में इंटरव्यू देकर के आना चाहते हैं तो अवश्य आपको यहाँ पे कर लेना चाहिए। आपके लिए फेवरेबल बहुत रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्ट की है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह समय कष्टकारक बन सकता है। ये सिचुएशन कल सुबह 6:50 तक आपके लिए है। इस बारे में ध्यान रखते हुए एक चीज को इस समय में प्लान करना जरूरी है। कल सुबह किस काम को शुरू करना है, किन क्लाइंट से आपको मिलना है, कौन सी फाइल्स को इस समय में आपको प्रोसेस करवाना है। खासतौर पे जो बैंकिंग से जुड़े लोग हैं, आपके लिए इस समय एकदम से फास्ट पेस्ड ग्रोथ लेकर के आ सकता है। सीनियर्स का इस समय में प्रेशर जो है वो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर सकता है, ये कहा जाए अपना 100% देने पर मजबूर कर सकता है। जो अभी तक आलस और थकान के मारे आप कर नहीं रहे थे, वहां पर अब आपको प्रेशर के साथ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पर आज का दिन जो है ये कहीं ना कहीं सीनियर्स का गुस्सा भी देखने को मिल सकता है। प्रेशर आज भी बनाया जा रहा है, पर उस प्रेशर को झेलने की काबिलियत आज के दिन आप में उजागर नहीं हो पा रही। एक आज मेंटली उस चीज को इस समय में प्रोसेस कर नहीं पा रहे। मानसिक तौर पे कंफ्यूजन इस समय में ज्यादा हावी है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में ज्यादा फेस कर रहे हैं। ये कहा जाए थकान कमजोरी के कारण कहीं ना कहीं जोड़ों में दर्द है, शरीर में दर्द है, नसों में दर्द है, इस समय में ज़्यादा महसूस हो सकता है। यहाँ पर ये कहना चाहूँगा अवश्य ही घर के बड़े बुजुर्ग हैं या यंगस्टर्स हैं, ENT से संबंधित इस समय में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 67 से 73% तक सपोर्टिव है। यहाँ पर चीजों पे काबू अगर पा लिया जाए, सोच समझ करके प्रतिक्रिया दी जाए, तो फिर भी मैं कहूंगा कि चीजों से बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। पर दुर्भाग्यवशपूर्ण ये इस समय में साथ नहीं निभाने वाला है। इससे गलत चीजों का उच्चारण ये परेशानी का स्रोत बनने वाला है। अक्सर कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही आपने अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज चैनल्स पे भी देखा है। कोई बहुत ही बड़ी सोशल मीडिया पर्सनालिटी थी, कुछ गलत जजमेंट हो गया, कोई ऐसा मौका पड़ पड़ा सामने जिसके कारण उन्होंने गलत शब्द कह दिए, उसका हर्जाना अभी तक भुगतना पड़ रहा है। यही चीज इस समय में आपके साथ में भी हो सकती है। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाए और गलत आप कुछ कह बैठे, या फिर अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कुछ बहुत बड़ा इस समय में कमिटमेंट दे बैठे। ये परेशानी का कारण बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में सांस से संबंधित परेशानी हो, बवासीर दस्त से संबंधित परेशानी हो, छाती में दर्द से संबंधित परेशानी हो, इस समय में फेस करने वाले हैं। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि जितनी आपने इमेज अपने टीचर्स के सामने अच्छी बनाई है, उसी इमेज को खराब करने का इस समय में कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है। आपके कंपटीशन में दूसरे स्टूडेंट्स हो, आपके सीनियर्स हो, वो इस समय में परेशानी का स्रोत बन सकते हैं। आपको इस समय में गलत चीजों में फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लेने हैं। आपकी छोटी सी इस समय में कोई कही बात जो है आपके लिए गले की फांस बन सकती है। कोई ऐसा कमिटमेंट आप दे बैठ सकते हैं जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ऊपर कर लो डायरेक्टली, तुला पे लेके आ जाओ। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं रुद्राक्ष धारण से भाग्योदय कैसे संभव है, और यहां पर हम राशि अनुसार बात कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी मेष से लेकर के कन्या राशि तक की, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला से लेकर के मीन राशि तक की। तो तुला राशि के लिए राशि के अधिपति ग्रह शुक्र महाराज हैं। तो तुला राशि के लिए अधिपति ग्रह शुक्र महाराज हैं। जीवन में सुख हो, कैरियर, कार्य और व्यवसाय में प्रसिद्धि हो, भाग्य का साथ हो, इसके लिए शुक्र, शनि और बुध से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। और जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए आपको 4 मुखी, 6 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपके राशि के अधिपति ग्रह मंगल हैं और जीवन में चाहे सुख हो, भाग्य में वृद्धि हो, कैरियर, कार्य और व्यवसाय में प्रसिद्धि हो, इसके लिए आपको भी चंद्रमा से संबंधित, मंगल से संबंधित और गुरु से संबंधित उपाय करने चाहिए। इसके लिए आप 3 मुखी, 5 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। फिर बात होती है धनु राशि की, तो आपके राशि के अधिपति ग्रह गुरु महाराज हैं, देव गुरु बृहस्पति हैं। चाहे जीवन में सुख समृद्धि हो, कैरियर और कार्य में प्रसिद्धि हो, भाग्य का साथ हो, तो इसके लिए गुरु, मंगल और सूर्य से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए आपको 1 मुखी, 3 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपके राशि के अधिपति ग्रह शनि महाराज हैं, न्यायाधीश शनि कहलाए जाते हैं। जीवन में सुख हो, कैरियर, कार्य, व्यवसाय, प्रसिद्धि इसको प्राप्त करना हो, भाग्य के सुखों में वृद्धि हो, तो इसके लिए शनि, शुक्र और बुध से संबंधित उपाय आपको करने चाहिए। और सौभाग्य में वृद्धि के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए आपको 4 मुखी, 6 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो आपके राशि के भी अधिपति ग्रह शनि महाराज हैं और आपको शनि, बुध और शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए कैरियर, कार्य और व्यवसाय में प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए, जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए और भाग्य के सहारे के लिए। अगर आप सौभाग्य वृद्धि के लिए कोई उपाय चुनना चाहते हैं तो आपको रुद्राक्ष के माध्यम से अगर उपाय करना चाहें तो 4 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। और अंत में बात होती है मेरे प्यारे मीन राशि वालों की, तो आपके राशि के अधिपति ग्रह गुरु महाराज हैं, देव गुरु बृहस्पति, और आपको चाहे जीवन में सुखों की प्राप्ति हो, कैरियर, कार्य, व्यवसाय में प्रसिद्धि हो, भाग्य के सुख में वृद्धि हो, तो उसके लिए गुरु, चंद्रमा और मंगल से संबंधित उपाय करने चाहिए। और सुख में वृद्धि हो, सौभाग्य वृद्धि हो, इसके लिए आप भी 3 मुखी, 5 मुखी या तो फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक सिद्ध होगा। आशा करता हूं यह एपिसोड आप सभी को पसंद आए। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं उसका समाधान लेकर के हर रोज मैं इस चैनल पर आता हूं। आशा यही करता हूं कि जो अपनी समस्याओं से त्रस्त है वो समाधान को अपना करके अवश्य ही अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, बेहतर अपने जीवन को बना पाएगा, सफलता प्राप्त कर पाएगा। हमेशा इसी उम्मीद के साथ में हर रोज आपको उपाय मैं बताता हूं। आशा हमेशा आप सभी के जीवन में सकारात्मक प्रभाव को लेकर के आने की ही होती है। प्रार्थना करता हूं आपके लिए, जैसे हमेशा करता हूं, कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।